तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूट्यूब जर्नी। मेरे साथ है सुपारी भाई। हेलो भाई, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हो ज्योतिष भाई? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज हमारे सुपारी भाई जीरो से हीरो बनने तक का सफ़र मैं आपको बताता हूँ। हमारे सुपारी भाई के आज 5.5 लाख सब्सक्राइबर से ऊपर हो चुके हैं। तो भाई सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपने 5.5 लाख क्रॉस कर लिए। थैंक यू भाई। पहला जो 100 का टारगेट होता है, खुशी तो उसी पर होती है, लेकिन उसके बाद अब भाई का आने वाला है गोल्ड प्ले बटन। तो उसकी हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी से जल्दी आए। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आपने यूट्यूब चैनल कब स्टार्ट किया? तो मैं बताना चाहूँगा अपने बारे में कि मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था 2017 में। 2017 में? जी। 2017 में जब आपने पहली वीडियो डाली तो कितने व्यू आए उस पर? मैंने पहली वीडियो जब अपनी डाली थी तो ये मान लीजिए व्यू 20-30 बस इतना ही व्यू आता था। अच्छा, अब जो कि हमारी कंडीशन भी आज की डेट में वही है। अच्छा, कोई नहीं। तो आपको ग्रो होने में कितना समय लगा? ग्रो होने में मैं आपको बता दूं, जब मैंने 2017 में अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था तो उसके बाद ये मान लीजिए मैंने सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अपने यूट्यूब चैनल पे मैं सिंगिंग की वीडियो डालता था। मेरे ड्रीम था कि मैं एक अच्छा प्लेबैक सिंगर बनूँ। अच्छा। ठीक है। हाँ, जो कि कभी नहीं हो सका। तो फिर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे सिंगिंग की वीडियो डाली, उसके बाद ब्लॉगिंग करी, काफ़ी हाथ पैर फेंक के देखे लेकिन कुछ नहीं हुआ। मतलब सक्सेस पाने के लिए काफ़ी कुछ किया आप? बहुत सी नई नई चीज़ें ट्राई करी ट्राई अपने की। चैनल पर, लेकिन इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला मेरे को उस चीज़ में। फिर ये मान लीजिए 2017 से 2020 में 3 साल हो गए। ठीक है। तो 3 साल के अंदर अंदर मेरे 850 सब्सक्राइबर थे और लोग बोलते हैं कि 6 महीने हुए हैं किसी इंसान को यूट्यूब चैनल खोले हुए। ठीक है। और बोलता है कि यार व्यू ही नहीं आता है, व्यू ही नहीं आता है। तो यहाँ आप ये देख लीजिए मेरे को कि मेरे को अपने फर्स्ट 1K सब्सक्राइबर करने में 3 साल का वक्त हो गया है, लेकिन 3 साल में भी मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए हैं। 2017 से 2020 लग गया लेकिन मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए। फिर भी मैंने हार नहीं मानी और मेहनत करता रहा। आप किसी और की बात क्या कर रहे हैं? आप मुझे ही ले लीजिए। मैं खुद सोचना पड़ा हूँ कि 6 महीने हो गए मेरे को, मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, ग्रो नहीं हो रहा है, और 2700 सब्सक्राइबर हो गए। लेकिन आप जो बता रहे हैं उससे तो मैं बिल्कुल चौंक ही गया। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि अगर हमें कुछ करना है लाइफ में तो सबसे पहले हमें अपना जो जुनून होता है वो बरकरार रखना पड़ता है। बरकरार मीन्स कि 1 साल हो गया तो ये नहीं कि हम उम्मीद हार जाएं कि हम पे नहीं होगा। जब आपने किसी चीज़ को ठाना है और सोचा है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो फिर आपको कभी हार नहीं माननी है। चाहे 1 साल हो जाए, चाहे 10 साल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत सही कह रहे हैं। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत से रिश्तेदार, पड़ोसी, घर वालों की समस्याएं आती ही आती हैं। जब सोशल मीडिया पे आप निकल के जाती हैं तो ये समस्याएं आम बातें ये सामने आती हैं। तो आपने क्या क्या फेस किया है इसको लेकर के? कैसी कैसी समस्याएं आपके सामने आई? तो जैसा कि आपने बताया रिश्तेदारों के बारे में, तो मेरे को रिश्तेदारों का नाम सुन के बहुत हंसी आती है। अच्छा। पर मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं हमारी कामयाबी के पीछे रिश्तेदारों का भी हाथ होता है। वो वो कैसे? बोलते हैं ना, वो कैसे? वो ऐसे कि वो बोलते हैं ना कि ये क्या कर रहा है, इसमें क्या होगा। ठीक है। तो उनकी जो बातें हैं ना, जो वो नेगेटिव बातें करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक जुनून पैदा करती है। बिल्कुल समझ सच लो। है। तो उस चीज़ का अगर हम बुरा मान जाएं और उनकी बातों को सुनकर अगर हम गिव अप कर दें, छोड़ दें, तो मेरे हिसाब से वो बंदा मेरी लूज़र कैटेगरी में जाता है जो रिश्तेदारों की बातों का बुरा मान के गिव अप कर दे, छोड़ दे। तो यूट्यूब जर्नी के साथ साथ अगर आपने बताया जैसे 2020 में टिकटॉक भी आया, तो आपने टिकटॉक भी ट्राई किया? हाँ। यूट्यूब के बाद 2018 में एज अ टिकटॉकर 6.5 लाख फॉलोअर्स टिकटॉक पे भी थे मेरे। 6.5 लाख फॉलोअर्स है टिकटॉक पर? जी क्या भाई। बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन टिकटॉक बैन हो गया तो वो सब कुछ बर्बाद हो गया। उसके बाद फिर आपको कैसा लगा? मतलब 6.5 लाख सब्सक्राइबर
होने के बाद में फॉलोअर, तो ये बहुत बुरा लगा होगा आपको। नहीं, लेकिन मैंने इतना कुछ रिएक्ट नहीं करा था। मेरे को खुद के ऊपर भरोसा था कि मैं अगर टिकटॉक पर से मेरा जो मतलब जिस मुकाम पर था मैं टिकटॉक पर, अगर वो मेरे से छूटा है तो मैं कहीं ना कहीं दोबारा जगह बनाऊंगा, जी जी। जो कि मैंने यूट्यूब पे बनाई। लेकिन टिकटॉक से पहले मैं यूट्यूबर ही था। यूट्यूबर ही थे। तो आज आप 5.5 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं, आज आपको कैसा लगता है? खुशी होती है बहुत ज़्यादा खुशी होती है इस चीज़ को सोचकर। और वो सब याद आता है कि जब हम कुछ नहीं थे तो लोग कितना मतलब डीमोटिवेट करते थे और कितना मतलब बोलते थे कि लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, कुछ नहीं कर पाएगा और यूट्यूब से क्या पैसा कमाएगा। हाँ, एक चीज़ यहाँ मैं बोलना चाहूँगा आपसे कि बहुत से यूट्यूबर बनने से पहले ये जानते हैं कि इसमें कितनी कमाई है, कितना पैसा मिलता है। तो उन यूट्यूबर से कहना चाहूँगा कि अगर आप पैसों के पीछे भागोगे तो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। सबसे पहले हमें मेहनत करनी है और जो हमारा मतलब एम है उस एम को फॉलो करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ठाना है कि मेरे को यूट्यूब पे 50,000 सब्सक्राइबर करने हैं या 100 के सब्सक्राइबर करने हैं, तो ये मत देखिए कि 100 के सब्सक्राइबर करने से पहले मुझे पैसा आएगा या नहीं, पैसा मिलेगा या नहीं। मेहनत तो करिए आप, सब होता है। जैसे कि यूट्यूब मना करता है अपना पैसा नहीं बताना चाहिए किसी को, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप बताना चाहेंगे थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को, जिससे कि सामने वाले जो देख रहे हैं उनके अंदर एक जागृति आती है कि यार हाँ हमारा करियर इसमें बन सकता है, तो किसी चीज़ को लेकर के आप बता सकते हैं कि आप मतलब डायरेक्टली नहीं बताइए, इनडायरेक्टली आप कितना पैसा कमा लेते होंगे मंथली? आपने जैसा कि पैसों के बारे में बोला, ठीक है, उससे पहले ही मैं आपको जवाब दे चुका हूँ। हाँ, जवाब दीजिए। ठीक है, इस बात का कि पैसों के बारे में अगर इंसान पैसे के पीछे भागता है ना, तो जो उसका एम होता है ना उस पे से फोकस कम हो जाता है। अब मान लीजिए जब हम सक्सेस पाने के लिए मेहनत करते हैं तो वहाँ हमारा चैनल डाउन भी होता है। ठीक है, अगर इंसान को पैसों की लत पड़ गई और उसका फिर पैसा नहीं आएगा यूट्यूब के ज़रिए, तो फिर उसका दिल ही नहीं करेगा यूट्यूब पे काम करने का। तो मैं ये पहले कहता हूँ आपसे कि पहले आप नाम बनाओ, ठीक है, पहचान बनाओ और जो आपका एम है उस एम तक पहुँचो, उसके बाद देखा जाएगा पैसा। तो जो लोग पहले आपके हेटर थे आज वो आपके साथ हैं? हेटर जैसे कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो इतना हेट नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे मैं फर्स्ट सेकंड जैसे जैसे लेवल अप होते गए, मेरे कामयाबी मिलती गई, वैसे वैसे हेटर्स भी बढ़ते जाते हैं। तो हेटर्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम लोग को। हेटर्स के बारे में सोचेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। किस तरह का कंटेंट आपने अपनाया? जैसे कि मैंने देखा हुआ है कि आप कहीं भी रोड पर निकल जाते हैं, जैसे कि गाइस एक निक्कर है, निक्कर पहन के, निक्कर नीचे है, ऊपर टाई है, कोट है, बेल्ट है, बहुत अच्छे से लगते हैं, ठीक है, मतलब टाई वाई पहन के। लेकिन ये कंटेंट अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं नहीं निकल सकता, आप की बात करूं तो आप नहीं निकल सकते, लेकिन भाई की जो हिम्मत है उसके बारे में यार बहुत सैल्यूट है यार। उस कंटेंट को यार कैसे कर लेते हो? भाई मैं आपको बता दूं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। कभी कभी इज़्ज़त कमाने के लिए इज़्ज़त को दांव पे लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बिल्कुल सही बात है आपकी। तो जैसा कि सबकी जर्नी में ऐसा होता है तो कोई एक समय ऐसा आता है कि इंसान टूट जाता है, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? जैसा कि आपने बोला कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई वक्त आया है कि जब आप बिल्कुल टूट गए हो, तो मैं आपको बता दूं कि जब इंसान सक्सेस पाने के लिए स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है, तो ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको फेस करना पड़ती है। वहाँ आपको लगता है बिल्कुल अब तो सब कुछ ख़त्म, हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकूँगा, सब कुछ ख़त्म। तो उस वक्त में जो इंसान खुद पे भरोसा रखे कि नहीं अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी उम्मीद बाकी है, तो इंसान को अपनी जो उम्मीद होती है ना उसे कभी तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं उसे अपने अंदर जुनून रखना चाहिए कि हाँ मैं बिल्कुल गिरने के बाद भी, ज़ीरो पे आने के बाद भी दोबारा उससे भी बेहतर मुकाम पे पहुंच सकता हूं।
कभी भी उम्मीद नहीं हारना चाहिए इंसान को, हौसले नहीं तोड़ना चाहिए। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और गाइस, ऐसे ही अगले ब्लॉग में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।